कभी किसी कब्रिस्तान पर देखना, बरसों मुर्दे लेटे रहते हैं। वो लेटे तो हैं, कब्र एक दूसरे से सटी है, लेकिन एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, उनका प्रेम संचार नहीं हुआ करता है। तो जिस घर में 4 बेटे बहू आपस में बोलते नहीं हैं, वो घर घर नहीं शमशान के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास मैं वही करूंगा। बन गया एक तीर्थ जिन शरणम, अब नहीं बनाना। पत्थरों के तीर्थ बहुत बना लिए, आओ दिलों को तीर्थ बनाने का हम प्रयास करें। क्या होगा इन पत्थरों के तीर्थों से? भगवान के प्रति प्रेम ना जगा तो मूर्तियां रखी रहेंगी मंदिरों में, कोई इनका अभिषेक करने वाला दिखाई नहीं देगा, कोई पूजा करने वाला दिखाई नहीं देगा। मैं तो कहता हूं कि अब पत्थरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कम हो और इंसान में इंसानियत और भक्ति की प्रतिष्ठा सबसे पहले। अब तो भगवान की प्रतिष्ठा कम करो, भक्तों की प्रतिष्ठा ज्यादा करो। ध्यान रखना, भक्त प्रतिष्ठित होना चाहिए। तुम नहीं तो मंदिर क्या करेंगे? ध्यान रखना। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? और छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करें? प्रेम जागृत करिए। ध्यान रखना, 3 शब्द है, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। ध्यान रखना, 3 शब्द हैं हमारे पास। महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। महावीर ने अपने जीवन में, अपने चिंतन से, अपनी साधना से साधर्मी वात्सल्य की बात कही है। जीसस ने प्रेम शब्द का उपयोग किया, तो महात्मा बुद्ध ने करुणा का उपयोग किया, प्रार्थना का उपयोग किया, प्रेयर का उपयोग किया। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना करो, महावीर कहते हैं वात्सल्य भाव रखो, जीसस कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, इससे बड़ा परमात्मा कोई दूसरा नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तीनों महापुरुष अपनी अपनी जगह सही है। हमारी जिंदगी 3 आयामों से गुजरती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में इन 3 आयामों में 3 लोगों से हमारे संबंध बनते हैं। एक तो हमसे जो छोटे हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, एक जो बराबर वाले हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, और एक हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे हमारे संबंध बना करते हैं। मैं पुलक सागर आज आपको एक सूत्र देने जा रहा हूं कि अपने से छोटे जो हों, अपने से बड़े जो हों और अपने बराबर वाले जो हों, ध्यान रखना, जो अपने बराबर वाले हैं उनसे तो प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से छोटे हैं उनमें वात्सल्य भाव हमारे अंदर होना। 3 जगह से आपकी जिंदगी 3 के अलावा चौथा कहां अपने पल्ले पड़ता है? अशोक जी, या बुजुर्ग पढ़ेंगे, या बच्चा पढ़ेगा, या हम राही हम सफर, और तो चौथा कोई होता ही नहीं है। तीनों के लिए एक एक महात्मा बना दिए गए। साधर्मी प्रेम रखो। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे बहरा भी सुन लेता है। ध्यान रखना, प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे गूंगा भी समझ जाता है। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे अंधा भी समझ जाया करता है। प्रेम तो वह है जिसका स्पर्श करते ही जीवन आनंद से भर जाया करता है। ध्यान रखिए, प्रेम को कौन नहीं समझता? हर कोई समझता है प्रेम को। प्रेम की भाषा से भावनाओं को पढ़ने का विचार करिए, प्रयत्न करिए। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती है, किसी को मराठी नहीं आती है, किसी को कन्नड़ नहीं आती है। लेकिन एक बात बताओ, आप ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको कोई आपकी भाषा को नहीं जानता है, तो भी आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, किसी भी देश में चले जाना, दुनिया के प्यास लगी हो और उस गांव में पानी को क्या कहते, उस शहर में, उस देश में नहीं मालूम है,
मैं कहता हूं प्रेम से इतना कर देना, सामने वाला अपने आप पानी दे दिया करता है। बिना शब्द की भाषा हुआ करती है, जाकर के ऐसा कर दो तो आदमी समझ जाता है इसको भूख लगी है, ये भूखा। ये प्रेम की भाषाएं हैं, ध्यान रखना। प्रेम में शब्द नहीं होते, प्रेम निशब्द हुआ करता है, प्रेम आत्मा से संचारित हुआ करता है। प्रेम हमारे घरों में समाप्त हो रहा है। मान्य आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता ना, वो जिस घर में प्रेम होता है, दो ही घर होते हैं, एक वो होते हैं जिनके घर में प्रेम होता है, एक वो होता है जिसके घर में प्रेम नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता है, अरे जिस घर में प्रेम होता है वहां 90 साल का बूढ़ा भी हाथ फैलाकर भगवान से कहता है, भगवान अभी मत उठाना, थोड़ी सी जिंदगी और जी लेने दे। ध्यान रखना, वो बूढ़ा जीने की याद प्रार्थना करता है कि मैं और जीऊं, मैं परिवार के साथ और बैठ सकूं, थोड़ी सी उम्र और मुझे मिल जाए। जिस घर में प्रेम होता है उस घर का 90 साल का बूढ़ा भी जीने की आशा रखता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता है 18 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। 18 साल का जवान आत्महत्या कर लेता है, बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुएं आत्महत्या कर लेती हैं। ये विषय मेरा बाद में आएगा, अभी तो केवल मैं प्रेम का विषय आपको दे रहा हूं। ध्यान रखिए, जहां प्रेम होता है ना तो घास फूस में भी गहरी नींद आती है, और जहां प्रेम नहीं होता तो सोने की लंका में भी रावण रात भर करवटें बदलता बीता। ध्यान रखना, घास फूस की कुटिया में राम कितने आराम से सोते थे, सोने की लंका में, सोने के सेज पर, मखमल की सेज पर रावण को नींद नहीं आती थी। ध्यान रखिए, प्रेम रखो। क्या रखा है धन दौलत रुपए पैसे में, सोचना है। धरती जल रही है, नष्ट हो रही है, खाक हो रही है। कोई भी ऋतुएं जैसी नहीं लगती है हमारे देश में। अब पता नहीं पड़ता कब गर्मी आ जाए, कब बरसात आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। स्थिति बहुत खराब है, धरती तरस रही है। धरती एक ही है पूरे विश्व में, ध्यान रखना। लेकिन आज इस धरती को खतरा किसी दूसरे ग्रह से नहीं, धरती को खतरा है तो हम धरती के निवासियों से धरती को खतरा हो रहा है। धरती सिकुड़ रही है, धरती जल रही है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी मौसम जैसा ना रहा। हम 4 बजे सुबह उठते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं ना, एक पंछी की चहचहाहट दिखाई नहीं दिया करती है, कलरव सुनाई नहीं दिया करता है। धरती के वो हालात हो गए हैं, नल भी चलाओ तो ऐसे पानी गिरता है टप टप करके, जैसे किसी ने ग्लूकोज की बोतल अपने हाथ में लगा रखी हो। ध्यान रखिए, ये हालात है हमारे देश के, ये हमारे मानव ने ये हालात कर दिए देश के। अनाधुंध जंगल काट दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए। ध्यान रखना, वातावरण तो बिगड़ेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति तुम्हें खाक में मिला के रख देगी। ध्यान रखना, जंगल नहीं है। विचार करिए, बाबूजी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने वो भी दिन देखे होंगे अपने जीवन में कि जब एसी नहीं था और कूलर नहीं था, गांव में रहते थे, नीम की ठंडी ठंडी हवा में खाट डालकर आदमी गहरी नींद सोता था। किसी एसी और कूलर पंखे की जरूरत नहीं हुआ करती थी, आदमी बड़े आराम से सो जाया करता था। सुबह की ठंडी ठंडी पवन आती थी, मन को आह्लाद से भर दिया करती थी। आज कुछ नहीं है, आज पक्षियों का कलरव नहीं है। विचार करिए, सब पक्षी बेमौत मारे गए, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल का जानवर भयभीत होकर के घूम रहा। क्या हो गया इस इंसान को? क्यों अपना सर्वनाश करने के लिए इंसान तुला हुआ है? क्यों पृथ्वी का विनाश करने के लिए इंसान तुला हुआ है? इतना विकास कर लिया, हो गया ना, सबका साथ सबका विकास हो गया कल। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, ऐसा विकास कि जहां पर ठंडी ठंडी बयार फूलों के बगीचे होना चाहिए, आज बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों ने पूरे वायु को हमारे दूषित करके रख दिया है। नदियां प्रदूषित हो गई हैं हमारी। ध्यान रखना, अब गंगा में नहाओ तो कोई नहीं कहता है कि हम पवित्र होकर के निकले, गंगा ही इतनी अपवित्र हो गई है। तुम्हारी फैक्ट्रियों के केमिकल गंगा को बर्बाद करके रख रहे। ध्यान रखना मान्यवर, हमारे बुजुर्ग वो बुजुर्ग थे कि जब एक कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता था ना,
तो कोई कहता था कि बाबूजी आप तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि आम बड़े देर से फलता था पहले जमाने का। आज तो 2 साल का होता है और आम लटकाता है उसमें, ध्यान रखिए। पहले जमाने का होता था तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कोई बात नहीं, जब हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पेड़ लगाए हैं तो हमारा भी आने वाली पीढ़ी के लिए कर्तव्य बनता है उनको भी हम पेड़ लगा करके जाए। आज क्या है, खाने को देखो, सब्जियां देखो, हर किसी को कैंसर हो रहा है। लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर होता है। अरे महिलाएं तो कुछ नहीं करती, उनको भी कैंसर हो जाया करता है। अब तो साधु संतों को भी कैंसर होने लगा है। ये कौन सा व्यसन करते, ये कौन सा नशा करते हैं मेरे भाई? जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हर भोजन में कीटनाशक है, हर फसल में कीटनाशक है। ये मनुष्य अपने साथ सबसे बड़ी दुश्मनी कर रहा है। मनुष्य अपना सर्वनाश स्वयं चयन कर रहा है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है, नदियां सूख रही हैं, ध्यान रखना, बंजर हो गई भूमियां। यदि इंसान अभी भी नहीं संभला ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सामूहिक आत्महत्या को तैयार हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, हमें अभी उसकी कीमत नहीं मालूम। जब हमारे यहां पानी आता है तो हमें पानी की कीमत नहीं मालूम है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं, जा करके देखना किसी रेगिस्तान में, राजस्थान में 3 किलोमीटर दूर हमारी जवान लड़की जाती है, मुश्किल से पीने का 1 घड़ा पानी नसीब हुआ करता है। आज तुम्हारे यहां आ रहा है, तुम बेहताशा पानी बहाए जा रहे हो, बाथरूम में पानी बह रहा है। देखो, आप देखिए, 1 बाल्टी से नहाने वाला 10-10 बाल्टी में नहा रहा है, सर्वनाश कर रहा है अपना ध्यान। मैं कहता हूं जल संरक्षण करो, प्रकृति को बचाओ मेरे भाई, ये प्रकृति को जीने लायक रहने दो। हम साधु संत कभी जंगल में रहते थे, अब तो जंगल बचे ही नहीं है, ध्यान रखना। वहां जाके हम करेंगे क्या? अब तो शहर भी जंगल से कम नहीं हुआ। ये पंखा लगा, ये कूलर लगा, स्थिति देखो, ये कंक्रीट का जंगल है, दीवारें इतनी गर्म होती हैं, आदमी की सहन शक्ति से बाहर हो जाया करता है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, पहले कच्ची रोड हुआ करती थी, खेत खलिहान लहराते रहते थे, वृक्ष फलों से लदे रहते थे, जालियां धूमा करती थी, सावन की बहार आती थी। ध्यान रखना, सब खत्म हो गए, कहानी बन करके रह गए। मैं मनुष्य से निवेदन करता हूं, आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, मैं कहता हूं किसी से प्रेम करो या ना करो, हर आदमी को प्रकृति से प्रेम जरूर करना चाहिए, वातावरण से प्रेम करना चाहिए, इस माहौल को बदलना चाहिए। बीमारियां घेर ली हमने, कभी जब बचपन में सुना नहीं था कि कैंसर क्या होता है। मेरे कमरे में दिन में 10 लोग आते हैं, आशीर्वाद दो, इसे कैंसर हो गया महाराज। ध्यान रखिए मान्यवर, ये प्रकृति से छेड़छाड़ करने का अभिशाप है। ध्यान पानी खत्म हो गया, लेवल गिरते जा रहा है पानी का, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गंगा सिकुड़ते जा रही है। ध्यान रखना, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? जिस पृथ्वी पर तुम रहे, जिस देश में तुम रहे, आज इतनी पब्लिक यहां पर बैठी है, इतने लोग यहां बैठे हैं, मैं पुलक सागर कहता हूं कि अपनी संतान को तो हर कोई जन्म दे देता है, कौन ऐसा है यहां पर जो प्रकृति का जीवन बचाने का पुरुषार्थ करेगा? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, कुछ करो या ना करो, सब हिंदू समाज बैठा है ना यहां, मरने के बाद तुम्हारा क्या किया जाता है? बोलो, जलाया जाता है ना, दफनाते नहीं है ना, किसी कुएं में उल्टा तो नहीं लटकाते हैं ना, साबरमती में ले जाके तो नहीं फेंकते हैं ना। हिंदू हो ना, जैन हो ना, तुम्हारे यहां अग्नि संस्कार हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं, उसी आदमी को चिता में जलने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारी चिता जब जलती है ना, कितनी लकड़ियां लगती हैं, ध्यान रखिए। उसी आदमी को चिता में जलने का अधिकार होना चाहिए इस देश में, जो जीते जी अपनी जिंदगी में 50 पेड़ लगाने की ताकत रखता हो। ध्यान रखिए, 50 पेड़ लगाइए अपनी जिंदगी में, वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण करिए। और यदि आपने अपनी जिंदगी में एक भी पेड़ नहीं लगाया है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम किस हक से लकड़ियों में अपनी अंतिम संस्कार किया करते हो? ध्यान रखना, आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए हैं, बटन दबाई स्वाहा। ध्यान रखना, नहीं मेरे भाई, हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम उस सनातन परंपरा के लोग हैं
जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखा करते हैं। जो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते वो दफनाते हैं, और जो पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं वो अग्नि संस्कार किया करते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है यह देह नष्ट हो गई, अब अगली नई देह मिलेगी। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं वो लाशों को संभाल करके रखते हैं, फिर आएगा कोई, कयामत होगी, फिर तुम्हें उठाया जाएगा। ये विश्वास हिंदुओं का नहीं हुआ करता है। हम तो शरीर को ऐसे छोड़ते जाते हैं। आज तुम यहां पर बैठे हो, मालूम है तुमको, एक शरीर नहीं 84 लाख शरीर तुमने फेंके हैं बर्पा करके। हम इस शरीर से प्रेम नहीं करते। हमारा दर्शन आत्मा का प्रेमी होता है, हमारा दर्शन देह का प्रेमी नहीं हुआ करता है। इसलिए हम इस देह को मृत होने के बाद अग्नि में संस्कृत कर दिया करते हैं। ध्यान रखना। काय में फेरे लोगे? गैस के स्टोव में, इलेक्ट्रिक हीटर में फेरे लगाओगे? 7 फेरे। मेरे भाई, अग्नि कहां से पाओगे यदि वृक्ष नहीं होंगे? ध्यान रखना। कौन सीता अग्नि परीक्षा देगी? अब तो गैस परीक्षा देना पड़ेगी। ध्यान रखना। क्या मतलब है देने? जिंदगी में समझिए, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज आप हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाएं, हम अपनी जिंदगी में कम से कम पूरे जीवन में 5 पेड़ तो जरूर लगाएंगे अपनी जिंदगी में। हाथों को उठाकर विश्वास दिलाइए। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, इनको जलने मत देना। ध्यान रखना। कैमरा वाला जरा रिकॉर्ड करे इसको। जो हाथ नहीं उठा रहा है उसे जलने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है, उसकी अंत्येष्टि का कोई अधिकार नहीं। इतने लोगों ने नियम लिया, अच्छे से उठाओ दोनों हाथ, शर्म की बात नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, अब तो साधु संतों को भी नियम लेना चाहिए। यदि आप एक पेड़ लगाएंगे तभी हम आपसे आहार लेंगे, वरना हम आपसे आहार लेने वाले नहीं। प्रकृति का श्रृंगार करो, ध्यान रखना, जियो। और हमारे महावीर ने तो कहा कि पेड़ की पत्ती भी मत तोड़ो मेरे भाई। हमारे यहां तो मंच भी सजता है तो प्रतीक में सजता है, हम ओरिजिनल पत्तियां भी अपने मंच पर नहीं लगाया करते हैं। हम सोचते हैं कि पेड़ को कष्ट भी नहीं होना चाहिए, दर्द भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। हाथ उठाया है आपने, कसम ली एक संत के सामने, नहीं तो बेटा बरसात में मरोगे, आग नहीं लग पाएगी। ध्यान रखना। मान्य निवेदन। और क्या आग लगी हो पानी गिरा देगा? कि तूने पेड़ लगाया कहाँ है जो तू जल रहा है बैठकर? तुझे तो जलने का हक ही नहीं होना चाहिए, तुझे तो ले जाके पड़ोस में दफना देना चाहिए। ध्यान रखना। मान्य पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ। आज पर्यावरण दिवस है, सौगंध खाइए। और एक नियम लेना, जो भी आदमी पेड़ लगाएगा स्वदेशी पेड़ लगाएंगे। ध्यान रखना। विदेशी पेड़ों से हमारी भारत की वसुंधरा बंजर हुई जा रही है मेरे भाई। वो पेड़ पानी सोख लेते हैं और पूरा पानी का लेवल नीचे चला जाता है। विदेशी पेड़ों के पास छाया नहीं होती है।